नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 4 विषय गणित में पाठ 12 तुम कितना वजन उठा सकते हो का अंतिम पाठ देखेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। एक कुर्सी का वजन कितना? अनामिका अपनी कुर्सी का वजन मशीन की मदद से जानना चाहती है। बराबर। अब ये देखिए, यहाँ पर अनामिका जो है उसके पास एक कुर्सी है, जो आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। बराबर। ये जो आप देख सकते हो, उसकी मदद से, उस मशीन की मदद से वो कुर्सी का वजन मापना चाहती है। तो क्या तुम इसको तोलने का तरीका बता सकते हो? तो यहाँ देखिए, टूटे पत्थर। अब्दू जलाने वाली लकड़ी बेचता है। अब्दू जो है वो जलाने वाली लकड़ियों को बेचता है। उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर था। वह अक्सर इसकी मदद से लकड़ी तोलता था। एक दिन वह पत्थर नीचे गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए। आप देख सकते हो यहाँ पर एक पत्थर है जो जिसके 3 टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। बराबर। 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। बराबर। जो सबसे छोटा हिस्सा है वो ये वाला जो है वो 2 किलो का है, फिर एक 6 किलो का और एक 5 किलो का। ठीक है। पर अब्दू बड़ा तेज निकला। वह इन तीनों टुकड़ों की मदद से अब 1 से 9 किलो के बीच किसी भी वजन की लकड़ी तोल लेता है। बराबर। जो अब्दू है वो बहुत ही होशियार है। बराबर। अब ये 5, 6 और 2 किलो बराबर की मदद से वो 1 से 9 तक के हर वजन को नाप सकता है। देखो, अब्दू 1 किलो लकड़ी कैसे तोल रहा है। आप ये देखिए यहाँ पर, अब उसको 1 किलो लकड़ी तोलनी है तो वो कैसे तोल रहा है। तो आप देखिए चित्र के अंदर। अच्छा, तो इस बंडल का वजन 1 किलो है। अब यहाँ पर देखिए क्या किया है उसने, एक तरफ 6 किलो का वजन रखा है और एक तरफ उसने 5 किलो लकड़ी रखी है, और उसके अंदर एक ये जो 2 किलो वाला लकड़ियों का बंडल रखा है, और उसके अंदर 5 किलो का जो पत्थर था वो रख दिया। बराबर। तो वो हो गई ये 6 किलो। बराबर। तो ये दोनों समान हो गया। तब उसको पता चलेगा कि 1 किलो लकड़ी कितनी होगी। बराबर। या तो वो इस तरीके से कर सकता है कि पहले 5 किलो का जो पत्थर है उसको रख देगा। बराबर। अब 6 किलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लकड़ियाँ उसमें रखता जाएगा जब तक कि वो 6 किलो के समान ना हो जाए। तो 5 किलो का पत्थर हटाने के बाद जो लकड़ियाँ बचती वो कितनी हो जाएंगी, 1 किलो की। आगे देखिए, क्या तुम बता सकते हो कि 3 टुकड़ों की मदद से अब्दू वजन कैसे करेगा। अब ये देखिए यहाँ पर 4 किलो लकड़ी। अब 4 किलो लकड़ी करनी है तो वो क्या कर सकता है यहाँ पर। बराबर। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से कोई सा भी जो आपको वजन सही लगे वो पत्थर आपको इन दोनों में रखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते, यहाँ पर वो 6 किलो का पत्थर रखेगा। ठीक है। फिर यहाँ पर वो क्या करेगा, 2 किलो का पत्थर रखेगा, और यहाँ पर जो है वो तब तक इसमें लकड़ियाँ भरता रहेगा कि जब तक वो 6 किलो के समान ना हो जाए। बराबर। तो यहाँ पर 2 किलो उसने रख दिए हैं, तब उसके अंदर वो लकड़ियाँ भरता जाएगा। बराबर। और जब तक कि वो पूरी 6 किलो ना हो जाए। बराबर। तब उसको कितनी किलो लकड़ियाँ भरनी पड़ेंगी, 4 किलो, तब वो जाके 6 किलो के समान हो जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ये जो 2 किलो का पत्थर वो हटा लेगा, तो उसके हो जाएंगे यहाँ पर 4 किलो लकड़ियाँ। बराबर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 3 किलो लकड़ी, उसी तरीके से आपको 7 किलो लकड़ी का वजन आपको समान रूप से बनाना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर डाकघर। क्या तुम कभी डाकघर गए हो? तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। बराबर। लोग किन किन कामों के लिए डाकघर जाते हैं? तो डाकघर किस किस लिए जाया जाता है? एक तो आपको जब पत्र लिखना होता है तो आप पोस्ट कार्ड लेने के लिए, या अंतर्देशीय पत्र लेने के लिए, या टिकट खरीदने के लिए आप डाकघर जाते हो। बराबर। चलो, पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है? तो पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसे से 1 रुपये तक की होती है। एक अंतर्देशीय पत्र की कीमत क्या होती है? बराबर। तो अंतर्देशीय पत्र की कीमत 2.50 यानी कि 2.5 रुपये होते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखिए डाक दरें आपको दी गई है। बराबर। तो आप इसमें से भी देखकर आप ऊपर आंसर लिख सकोगे। तो देखिए यहाँ पर बताया है एक पोस्ट कार्ड की कीमत 0.50 यानी कि 50 पैसे।
छपा हुआ पोस्ट कार्ड आपको 6 रुपये में मिलेगा। अंतर्देशीय पत्र होता है वो 2.5 रुपये में। पत्र वजन से बराबर 20 ग्राम या उससे कम होता है, अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2 रुपये। पार्सल का वजन, अगर आप पार्सल कोई चीज़ यहाँ से आपको किसी और जगह पर भेजनी है तो वो उसको पार्सल बोला जाएगा, बराबर। तो 50 ग्राम और उससे कम होगा तो 5 रुपये, और अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये, बराबर। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर दी गई तालिका में डाक दरों को देखो। अगर 50 ग्राम का एक पत्र भेजना हो तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, बराबर। तो आपको उस यहाँ से ऊपर से आपको देखकर इस कोष्टक के अनुसार आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया है 50 ग्राम एक पत्र, बराबर, भेजना हो तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ पर देखिए पत्र की कीमत कितनी है, यहाँ पर हर एक पत्र की कीमत दी गई है, बराबर, हर एक वस्तु की कीमत दी गई है। तो आपको पत्र भेजना है तो क्या करेंगे आप, पत्र का वजन से 20 ग्राम या उससे कम है, बराबर, अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 20 ग्राम या उससे कम। तो यहाँ पर देखिए 50 ग्राम का एक पत्र भेजना हो तो तुम्हें कितना रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 20 ग्राम का 5 रुपया है तो 50 ग्राम का कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 ग्राम, तो यहाँ पर 5 5 10 और यहाँ पर हो जाएंगे 40 और होगा 50, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 15 रुपये। तो आपको 15 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, आकाश अपनी मित्र रानी को, जो कि चेन्नई में रहती है, उसे एक पार्सल करना चाहता है। गणित का जादू, किताब का वजन 200 ग्राम है तो ऊपर चार्ट को देखो और किताब को भेजने की कीमत पता करो, बराबर। अब यहाँ पर देखिए पार्सल का वजन 50 ग्राम और उससे कम, 50 ग्राम तक का वजन जो है वो 5 रुपये है, अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपये, बराबर। तो यहाँ पर देखिए गणित का जादू तो 200 ग्राम का है, 50 ग्राम 5 रुपये का है, तो 200 ग्राम कितने का होगा। तो आप देखिए 50 ग्राम के लिए 5 रुपये, तो 200 ग्राम के लिए हो जाएंगे 5 चौके 20, बराबर। तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। चित्र में दिखाया गया वजन कितना है, इस वजन का पार्सल भेजने की कीमत पता करो, बराबर। अब यहाँ पर देखिए पार्सल का वजन, अगर यहाँ से देखिए 200 से लेके 250 के बीच में है तो आपको ऊपर दिए कोष्टक के मुताबिक आपको यहाँ पर जवाब लिखना है। डाक टिकटों की कीमत लिखनी है आपको। चलो, कितने डाक टिकट। राहुल को अपने पार्सल के लिए 25 रुपये के डाक टिकट चाहिए। वह डाकघर गया, उस समय वहाँ 1, 2, 5 और 10 रुपये के ही डाक टिकट मिल रहे थे। वह कितने अलग अलग तरीक़ों से 25 रुपये का टिकट खरीद सकता है। क्या तुम 5 अलग अलग तरीके बता सकते हो। 25 रुपये के डाक टिकट में तुम ज़्यादा से ज़्यादा कितने वजन का पार्सल भेज सकते हो। कौवे की चोंच से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। मैं कैसे बचूं? मेढक ने सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने कौवे से पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? यदि हाँ तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारा वजन 650 ग्राम है और मैं हूँ केवल 145 ग्राम का, तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा, बराबर। अब सोचो यहाँ पर क्या बताया है, जो है मेढक और कौवे की चोंच से बचने के लिए क्या करता है, कोशिश करता है। वो पूछता है मैं कैसे बचूं। तो मेढक ने सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने कौवे से पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? तो कहता है कि हाँ। तो उसने कहा कि हाँ, तो फिर मैं सवाल तुम्हें पूछता हूँ तो मुझे बताओ। जैसे कि तुम्हारा वजन 650 है और मैं हूँ केवल 145 ग्राम का, तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा। वो ऐसा पूछता है कि जब हम दोनों एक साथ बैठेंगे तो हमारा वजन कितना हो जाएगा। तो कौवा गणित में बहुत अच्छा था, इसलिए खुशी खुशी उसने उत्तर देने के लिए चोंच खोली। फिर क्या हुआ होगा, क्या तुम बता सकते हो कि कौवे के दिमाग में क्या उत्तर होगा? तो आप सोचो और दोनों को गिनती करके आपको यहाँ पर लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से पहले तो प्लस करो 650 और 145 मेढक का वजन, ठीक है। चलो 0 0 0 5 4 9 और 6 1 7, बराबर 790, बराबर 790 ग्राम होगा। 790 हम यहाँ पर लिख पाएंगे। चलो अब ये क्या हुआ होगा, जैसे ही वो 7 बोलने की कोशिश करने में वो अपनी चोंच खोलता है, मेढक वहाँ से बच जाता है।
ठीक है। फिर है यहाँ पर मैं ठीक हूँ या मोटा हूँ। नीचे दी गई तालिका में 6 से 10 साल के बच्चों के कद और वजन दिखाए गए हैं। यहाँ पर आप देखिए नाम, उम्र, ऊंचाई, वजन दिया गया है। तो आप देखिए उसमें तेमसुला की उम्र 6 साल है, जिसकी ऊंचाई 3 फीट 7 इंच है और उसका वजन 16 किलो है। श्रीकुंड जो है वो 10 साल का है, ऊंचाई उसकी 4 फीट 3 इंच है और वो 23 किलो का है। रबिया जो है वो 6 साल की है, 3 फीट और 10 इंच ऊंची ऊंचाई है और 17 किलो उसका वजन है। फिर विनीत देखिए, विनीत की उम्र 8 साल है, उसकी ऊंचाई 3 फीट 11 इंच है और वजन 19.5 किलो है। कविता जो है वो 9 साल की है, ऊंचाई 3 फीट 10 इंच और वजन उसका 20 किलो है। अब अपने 5 दोस्तों की उम्र, कद्र और वजन पता करो और नीचे दी गई तालिका में लिखो। अब आपने यहाँ पर एक कोष्टक देखा है, उसी के मुताबिक आपको अपने 5 मित्रों के वजन और ऊंचाई और उम्र लिखने हैं। क्या तुम मेरा स्वास्थ्य चार्ट बना सकते हो? मेरा स्वास्थ्य चार्ट भी देखिए, अब यहाँ पर हाथी है और एक तरफ आपको चींटी दिखाई दे रही है। फिर यहाँ पर देखिए आपको एक पहेली बताई गई है, कितने संतरे? सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। कितने संतरों की जरूरत पड़ेगी तीसरी तराजू को बराबर करने के लिए? अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ तराजू दिए गए हैं। यहाँ पर 1 आम और 1 संतरा, यहाँ पर 3 संतरे, सॉरी ये है हाँ संतरे। इस तरफ यहाँ पर देखिए 2 पपीते, 2 संतरे और 1 आम है और यहाँ पर देखिए 1 पपीता और 1 आम। तो उन दोनों को बराबर करने के लिए कितने संतरे चाहिए? तो यहाँ पर समझ लो, हम यहाँ पर हल करके देखते हैं। जैसे कि आप समझो कि अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आम जो है वो 2 किलो का है, संतरा है 1 बराबर, तो ये हो गए बराबर 3 बराबर, 2 और 1 3, यहाँ पर दोनों समान हो गए। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो संतरे हैं यानी कि 1 1 और ये 2, तो ये हो गए 2 2 4, तब ये भी हो सकते हैं 2 2 किलो के, तो 4 हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पर समझ लो कि 1 पपीता 2 किलो का, 1 आम जो है वो 2 किलो का, तो 2 2 4, तो हमें यहाँ पर कितने संतरे रखने पड़ेंगे? 1 2 3 और 4। अंत में है कौन सा कंचा? एक ही आकार के 3 कंचे हैं, लेकिन एक कंचा बाकी दोनों से थोड़ा हल्का या भारी है। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वह कंचा कौन सा है और वह दोनों से हल्का है या भारी? यह पता करने के लिए तुम तराजू का इस्तेमाल केवल 2 बार कर सकते हो बराबर। तो आपको ये सोचना है, ये पहेली है, मैंने आपको एक उत्तर बताया है और एक आपको खुद से सोचना है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।